हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.1 और चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे हम इस वीडियो में और इसका इंट्रोडक्शन वीडियो डाल दी गई। इससे पहले के सारे चैप्टर और एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ़ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया। सबसे पहली बात क्या कर रहा हूँ, सेक्टर कैसे बनाएंगे, अगर ये डाउट है आपको तो क्या करना है, सेंटर से आपने 2 रेडियस बना देने हैं। ये जैसे मैंने बनाया, ठीक है, ये दोनों रेडियस, ये जो दोनों रेडियस बनाए, ये जो बन गया ये हमारा सेक्टर हो गया। ठीक है, अब बात आती है किसके, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो होता है थीटा। देखो जो सेंटर एंगल है ना, सेंट्रल एंगल है, ये कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो थीटा तो हम इसी को बोलते हैं। तो थीटा अपॉन, अगर हम पूरे एंगल को देखें तो कितना होता है 360 अपॉन 360। बात समझ में आई, ये 60 दे रखा है हमें, अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रही हूँ। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, हमारा एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वो लगा दिया। थीटा हमें कितना दे रखा है यहाँ पर 60 अपॉन 360। ठीक है, इनटू, और इसने हमें रेडियस भी कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा, इसको तुम ओ मान लो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पाई की वैल्यू हम सबको पता है कितनी होती है 22/7 होती है। और आर कितना दे रखा है 6 दे रखा है, मतलब 6 का स्क्वायर हो गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 60 अपॉन 360 इंटू 22/7, यहाँ पे भी इंटू का साइन लगा देते हैं, और ये हो गया 6 6 जा 36, 6 का स्क्वायर है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो इस 0 से तो हम 0 कैंसिल कर सकते हैं और 36 से हम 36 को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बच गया 6 2 जा 12 और 6 2 जा 12 और 1 13/7, क्योंकि एरिया है और ये किस में दे रखे रेडियस सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा एरिया ऑफ द सेक्टर निकल गया कितना 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप अगर इसे डिवाइड करके लिखना चाहो तो वो भी कर सकते हो, और इतना छोड़ोगे तो भी करेक्ट है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये तो बहुत छोटू सा क्वेश्चन था। हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दे रखा है उसने, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट का हमें एरिया निकालना है ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। और उसने हमें दे क्या रखा है, सरकमफ्रेंस दे रखी है कितनी 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो क्वाड्रेंट का मतलब है, अगर मैं इस रफ पेज पे आपको समझाऊं कि ये हमारा सर्कल, एक रफ सर्कल मैं बना देती हूँ, ये हमारा रफ सर्कल हो गया। अगर मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, कितने में 4 पार्ट में, जैसे मैंने कर दिया, तो ये वाला एक पार्ट जिसको मैंने कलर करा है ये हो गया तुम्हारा क्वाड्रेंट। ठीक है, 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल बोला जाएगा क्वाड्रेंट। तो क्योंकि अब हम यहाँ से लिख देते हैं, मतलब ये सेंटर हमारा O, और इससे एक रेडियस को मैंने यहाँ पर ज्वाइन करा और एक रेडियस को मैंने यहाँ पर ज्वाइन करा। ठीक है, क्वाड्रेंट बन गया हमारा, क्या बन गया, क्वाड्रेंट बन गया। उसने हमें दे रखा है क्या, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है, पेरीमीटर होता है किसका, सर्कल का। तो पहले तो हम लिख लेते हैं सरकमफ्रेंस, वो हमें कितना दे रखा है 22 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए क्या फॉर्मूला किसका, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, नाम सुन के कुछ को ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या है, कुछ नहीं। देखो एरिया ऑफ सर्कल आप जानते हो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ये कितना पार्ट 1/4, तो यहाँ पे इंटू 1/4। सब बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास नहीं है रेडियस, पर हमें सरकमफ्रेंस तो पता है ना। तो हम सरकमफ्रेंस वाला फॉर्मूला लगाते हैं जिससे हमें रेडियस मिल जाएगी। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होगा 2πr होता है ना। और ये कितना दे रखा है 22, तो 22 = 2πr। हमें यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, रेडियस निकालना है। तो मैं क्या करूँगी, 2 को इसके नीचे ले जाते हैं, दूसरी साइड पे ले जाएंगे, साइड चेंज तो साइन चेंज,
22/2, यहाँ ये मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड जाके क्या इसमें चला गया, डिवीज़न में। यहाँ पे क्या बचा, पाई आर, 2 से इसको हमने कैंसिल कर दिया तो क्या आ गया, 11 आ गया। ठीक है, हमें रेडियस चाहिए, तो हमारा रेडियस क्या हो गया, 11/पाई। और पाई की वैल्यू हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कितनी होती है, 22 तो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ 11 डिवाइडेड बाई 22/7। इसको लिखने का भी एक कारण है, ऐसा मैंने इसलिए लिखा है, देखो बच्चों तुम्हें पता है अगर फ्रैक्शन मतलब डिवीज़न के बाद वाला फ्रैक्शन में है तो उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो हम यहाँ पर वही करने वाले 11 × 7/22। पीछे वाले नंबर को हमने क्या करा, रेसिप्रोकल कर दिया। अब 11 से हम 22 को काट सकते हैं, 11 2 जा, तो रेडियस हमारी कितनी आ गई, 7/2। इसको मैं ऐसे ही रखूँगी, डिवाइड नहीं कर रही, डिवाइड करने से 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, पर मैं नहीं कर रही क्योंकि ये आगे हमें ऐसे ही यूज़ हो जाएगा। अब हम लगाते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला, तो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला हमारा क्या है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 को ऐसे रखेंगे, पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 22/7, वो लगा दी हमने। आर हमें पता है कितना है, 7/2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 1/4 × 22/7 × 7 × 7, क्योंकि स्क्वायर है, 2 × 2। अब देखो इसमें से क्या क्या काट सकते हैं, उसको हम काट देते हैं। 7 से ये वाला 7 कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 से इसको हम काट सकते हैं 11 टाइम्स। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा, 11 7 जा 77 और 4 2 जा 8, तो ये आ गया हमारा 77/8, है ना। ये किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। और यही तो उसने हमसे पूछा था, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट पूछा था, तो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट हमने निकाल दिया, है ना। और तो कुछ पूछा नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही ना, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, एक शेयर करने से आपका बहुत फ़ायदा होगा।